नमस्कार दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के 3 मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी करके नए विवाद को जन्म दे दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इन दिनों हैशटैग बाइकट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। मालदीव को बड़बोलापन महंगा पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरों और वीडियो को लेकर मालदीव में जिस तरह का अप्रिय विवाद खड़ा हुआ, वह दो देशों के राजनयिक संबंधों में कम ही देखने को मिलता है। यह प्रकरण इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाएगा कि इसने कूटनीति के फैलते आयाम के साथ ही इसमें सोशल मीडिया की भूमिका को भी रेखांकित किया है। मुइज्जू का चीन प्रेम। यह विवाद ऐसे समय उभरा जब भारत और मालदीव के रिश्ते कुछ महीनों से तल्ख हुए हैं। नवंबर में सत्ता में आए राष्ट्रपति मुइज्जू चीन के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने आते ही कहा कि भारतीय सेना को मालदीव से जाना होगा। साथ ही यह भी ऐलान कर दिया कि पिछली सरकार के दौरान भारत से हुए सभी समझौते पर उनकी सरकार पुनर्विचार करेगी। तो फिर रिश्तों पर क्या आँच आई? मालदीव और भारत के ऐतिहासिक तौर पर करीबी रिश्तों के मद्देनज़र अब तक वहाँ के तमाम राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत ही आते थे, मगर राष्ट्रपति मुइज्जू ने तुर्की को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पड़ाव बनाया। अब एक सप्ताह की यात्रा पर चीन गए हैं। हालांकि भारत ने इससे तुलना देते हुए कहा कि यह उन पर निर्भर करता है कि वो कहाँ जाते हैं और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण किस तरह करते हैं। क्या थी सोशल मीडिया जरिया, तो उसको भी जान लेते हैं। संभवतः नए राष्ट्रपति की इन बदली प्राथमिकताओं के कारण मालदीव के बदले राजनीतिक माहौल का ही नतीजा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के एक हिस्से को यात्रा के दौरान ली गई तस्वीरें और वीडियो मालदीव के मंत्रियों के निशाने पर आ गईं। 3 मंत्रियों ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन तस्वीरों के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओछी टिप्पणियां की, तो फिर कड़ी प्रतिक्रिया आना ही था। दिलचस्प है कि इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया तो बाद में आई। पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर ही हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी खुलकर सामने आ गईं। मालदीव की बुकिंग कैंसिल कराने के स्क्रीनशॉट शेयर किए जाने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मंत्री बर्खास्त भी होने लगे। टूरिज्म में बेस्ट इकोनॉमी वाले मालदीव के लिए गंभीर हालात बनते जा रहे थे। 4 लाख की आबादी वाले इस देश के जीडीपी में 25% का योगदान पर्यटन क्षेत्र का है। इसमें भी सबसे अधिक भारतीय पर्यटकों का। मालदीव के अंदर से भी प्रतिक्रियाएं आने लगीं। पूर्व राष्ट्रपतियों समेत कई प्रमुख लोगों ने इन बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की। मौके की नज़ाकत समझते हुए मुइज्जू सरकार ने न सिर्फ इन बयानों से खुद को अलग किया, बल्कि तीनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया। दीर्घकालिक हित क्या है, उसको भी जान लेते हैं। इससे तत्कालिक तौर पर यह विवाद निपटता लग रहा है, लेकिन मालदीव सरकार को अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए भारत की चिंताओं को समझना होगा और उससे अपनी नीतियों में जगह देनी होगी।